हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिसिटी के बारे में, बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में हम लोग क्या देखे थे? एसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस वाली क्लास में हम लोग देखेंगे बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो चलिए आइए हम और अब स्टार्ट करते हैं एक अच्छा सा लेक्चर, बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जनरली देखो बेसिसिटी होता क्या है। बेसिसिटी को पढ़ने के लिए पहले हमको ये पता करना पड़े बेस क्या क्या होते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग प्री कैप क्लास 11th का आते हैं। क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस एंड ब्रॉन्स्टेड लोवरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, जिनको ना पता एक बार बता देते हैं। लुईस बेस क्या होते हैं? जनरली वो कंपाउंड्स जो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बोलेंगे सर लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है? देखो दोनों तरफ आएगा। ठीक है, अभी बता रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे क्या ले चलो अमोनिया कर लेते हैं। तो अमोनिया के पास क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। इसका फॉर्मूला होता है अमोनिया का NH3। तो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है। इट मीन्स 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो NH3 मतलब कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, ये एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, इसके पास एक बच गया। इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। और जो दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। ठीक है, तो जिसके पास लोन पेयर रहेगा वही ना देगा कि कोई और दे पाएगा। तो लोन पेयर इसके पास है, तो ये इलेक्ट्रॉन किस लोन पेयर सीधे किसी को दे सकते हैं। तो जो भी लोन पेयर को डोनेट कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस बेस बोलते हैं। ठीक है ना, चलो आई थिंक समझ में आ गया। एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। वाटर ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन सेंटर में इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये इससे उड़ गया, इससे उड़ गया। तो ये लोन पेयर है ना इसके पास। तो जिसके पास भी लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे, वो क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो डोनेट करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस बेस बोलते हैं। ठीक है, फिर जो हमारी बेस के ऊपर दूसरी चीज थी वो ब्रॉन्स्टेड लोवरी साहब की थी। तो इन्होंने क्या बताया कि जो भी एटम, प्रोटॉन मीन्स क्या होते हैं? H+। ठीक है, तो जो H+ को एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड लोवरी से, वो भी बेस ही होगा। ठीक है, कोई भी एटम, ठीक है, जो बेस को मतलब H+ को एक्सेप्ट कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ठीक है, ये किसकी थ्योरी थी? ब्रॉन्स्टेड लोवरी साहब की थी। उसके बाद आता है कि जनरली सोर्स ऑफ बेसिसिटी क्या क्या है। ठीक है, तो क्या है? बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमीन्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर। अभी मैंने बताया ना कि जनरली जिसके पास लोन पेयर रहेगा, यानी कि जो लोन पेयर अपना किसी को डोनेट कर सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वो है मेन हमारा सोर्स ऑफ बेसिसिटी का। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग आते हैं कि हम लोग किस बेस पर मेजर करेंगे। और जानते हैं जो ये बेसिक का है बेसिसिटी, ये क्लास 12th में अमीन्स के लिए ही पढ़ना है। ठीक है, आप ना अल्कोहल में देखेंगे ना इन सब चैप्टर में, मतलब वो है लेकिन क्या है? एसिड का उल्टा करके है। लेकिन अमीन्स के में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके पास लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसलिए क्या ये बेस है। तो यहाँ पर क्या है कि मेजरमेंट में हम लोग जनरली क्लास 12th में पढ़ेंगे किसके लिए? अमीन्स के लिए। तो एक बार ध्यान रखेंगे क्या कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे पॉइंट्स ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, क्या कि जिसका केबी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो उतना ही तगड़ा बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, और जिसका पीकेबी का वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या? दो पॉइंट ध्यान रखिए, जिसका केबी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। तो इस बार बोर्ड में पिछले साल 2 साल से पेपर से आया तो उठा के देख लेना। ये पूछ रहा है कि 2-3 कंपाउंड दे देगा A, B एंड C, बोलेगा कि इसका केबी का वैल्यू इतना है, इतना है, इतना, या फिर पीकेबी का वैल्यू इतना है, इतना है, इतना है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। मैं इसके अगले क्लास में आप लोगों को कराऊंगा। क्या है कि छोटे से क्लास में सब कुछ कराना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके अगले क्लास में मैं लेक्चर में आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये हायर द वैल्यू ऑफ केबी स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस, लोअर द वैल्यू ऑफ पीकेबी स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। ठीक है, क्यों ऐसा होता है?
क्योंकि पी के बी का वैल्यू जो इज इक्वल टू क्या होता है माइनस लॉग ऑफ के बी, यहाँ नेगेटिव आया है तो यानी क्या हो जाएगा के बी का जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ज्यादा पी के बी, यानी कि माइनस से उसका वैल्यू कम होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको आप लोग क्या करेंगे एक बार लिख लें, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, मिटा दो। तो चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट टर्म में क्या देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पार्ट में अब इसमें देख रहे हैं हम लोग कि फैक्टर्स, कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो इसमें जनरली हम लोग कंसिडर करेंगे होते 3 फैक्टर हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग 2 फैक्टर देख रहे हैं। कौन सा सबसे पहला आएगा जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है मेरा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में आप लोगों को बता चुके हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना, एक थ्रू ए कार्बन चेन सीरीज। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, देखो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई क्या होते हैं, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग लेस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर देन हाइड्रोजन, दे आर टर्म्ड एज व्हाट, प्लस आई इफेक्ट। और माइनस आई क्या होते हैं, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग लेस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर देन हाइड्रोजन, दे आर टर्म्ड एज माइनस आई इफेक्ट। यानी कि इन शॉर्ट अगर बोले तो जो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं सकते बल्कि देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, वो शो करते हैं प्लस आई। और क्या होता है माइनस आई, जो है जिनकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी अपनी तरफ ज्यादा होती है, यानी कि हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दे विल शो माइनस आई इफेक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे जितना CH3 C2H5 C3H7, यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते चले जाएंगे उनका क्या होगा, प्लस आई पावर उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल क्या ले देखो, यहाँ पर मैं लेता हूँ, चलो पहले बना खड़ा करते हैं, तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। NH3 नाइट्रोजन, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर तो इसका 7, तो पहले सेल में भरेंगे 2 फिर 5, तो 5 मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये 5 हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन मेटल शो करते हैं। तो ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया, ये यहाँ जुड़ गया, एक बच गया मेरा। ठीक है, अब ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन की एक वैलेंसी को मैं रिप्लेस करके किससे कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ CH3 ग्रुप। ठीक है, अब जिसको ये डाउट है कि सर ये CH3 कहाँ से इलेक्ट्रॉन डॉट कर रहा है, तो देखो एक सिंपल सी कहानी समझ लो कि अगर जैसे कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे 4 और 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ गए, एक बच गया ना, तो वो क्या करेगा, वो देगा। देखो क्या होता है, अब मैं इसके पहले वाले लुईस बेस में क्या पढ़े कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो होगा लुईस बेस। ठीक, तो CH3 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है इधर, इस तरफ, इसके इधर जा रहा है, तो ये और इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो इलेक्ट्रॉन और बढ़ रहा है ना, तो इसकी देने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा या जितना जल्दी डोनेट कर देता है वो क्या होता है, उतना अच्छा बेस होता है। ठीक है, एक और दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल ले लेंगे क्या पे CH3 CH2 और NH2, हाइड्रोजन की तीसरी वैलेंसी को इससे जोड़ दी, तो देखो ये अब जितना ज्यादा कार्बन उसका प्लस आई पावर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो जब प्लस आई पावर ज्यादा होगा तो मतलब जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये जल्दी से देंगे, यानी कि ज्यादा देने की टेंडेंसी इनकी होगी। तो ज्यादा जब देने की टेंडेंसी होगी तो दे विल बिहेव एज व्हाट, बेस। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना कि जिसका ग्रेटर द प्लस आई पावर ग्रुप greater will be its
बेसिसिटी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब देखो इसी का जनरल ट्रेंड पे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, तो इरेज कर दो, चलो इरेज कर देते हैं। अब देखो हम लोग जनरल ट्रेंड, इसको जनरल ट्रेंड क्या हो जाएगा, अब देखो जनरल ट्रेंड में क्या ले लें, चलो मैं ले लेता हूँ CH3NH2 ले ली, ठीक है। और दूसरा यहाँ क्या ले लेते हैं, NH3। इसको हम लोग पढ़ेंगे मिथाइल अमीन, और इसको पढ़ेंगे हम लोग अमोनिया, ठीक है। अब बोला कि दोनों में किसका ज़्यादा बेसिसिटी होता है, तो बोलेंगे सर इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, यहाँ तो एक भी CH3 नहीं है, तो यानी कि इसका प्लस आई पावर, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कोई ग्रुप प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप। लेकिन यहाँ पर जो है एक प्लस आई पावर वाला ग्रुप है, तो जब ये प्लस आई पावर ग्रुप है, देखो इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है। लोन पेयर ये भी देना चाह रहा है और ये भी देना चाह रहा है, लेकिन दोनों में कौन जल्दी दे दे, यानी कि यहाँ से भी इसको इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये धकेल रहा है, यहाँ से आ रहा है तो ये और जल्दी देगा, तो जल्दी देगा तो मतलब क्या होगा, ये बेटर बेस होगा। ऐसा बेस देखो दोनों है, लेकिन कंपैरिजन करेंगे तो इसके मुकाबले ये वाला थोड़ा सा बेटर बेस रहेगा, यानी कि इट हैज द हायर बेसिक पावर एज कंपेयर टू दैट ऑफ अमोनिया। ओके, तो ये हमारा एक इंडक्टिव इफेक्ट का रीजन था। अभी दूसरा इफेक्ट का रीजन आएगा, क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं। अब देखो इसको मिटा दो, चलो दूसरा मेरा क्या है, दूसरा इफेक्ट है रेजोनेंस इफेक्ट। बोलेंगे सर ये क्या होता है, रेजोनेंस जो होता है जनरली क्या होता है ना, कि जब एक मॉलिक्यूल, व्हेन ए मॉलिक्यूल असाइन टू और मोर स्ट्रक्चर्स एंड नन ऑफ विच इज केपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग द एक्चुअल स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, रेजोनेंस। उसके बीच का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो उतना ना जा करके फिलहाल तो यहाँ समझ लो। सपोज दैट मैं क्या ले लूँ, इसमें ले लेता हूँ मैं क्या, एनिलीन। तो बोलेंगे सर ये क्या चीज आ गया, तो देखो ये ऐसे होता है बेटा, ये बन गया मेरा बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर आ गया NH2, यहाँ पे क्या आ गया, लोन पेयर। और उसका कंपैरिजन हम लोग किससे करेंगे, NH3। हम लोग हमेशा कंपैरिजन इसी से करेंगे, अमोनिया से, ठीक, क्योंकि ये इसी का डेरिवेटिव है ना, एक हाइड्रोजन को कम करके ये बना है। तो क्या होगा, सपोज दैट कि जो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इधर आएगा, फिर ऐसे इधर बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, फिर ये इधर टूटेगा, ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, ये लोकलाइज होगा, मूव करेगा, ठीक है। तो जब मूव करेगा तो इसके पास है नहीं, तो ये जल्दी देना नहीं चाहेगा, ठीक। और यहाँ पे क्या है, कैसे कोई रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन इसके अंदर नहीं है, तो ये क्या होगा, इसको इजीली डोनेट कर देगा, ठीक है। तो अमंग एनिलीन एंड अमोनिया, अमोनिया हैज अ ग्रेटर बेसिसिटी एज कंपेयर टू दैट ऑफ एनिलीन, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी आप लोग को अगले लेक्चर में बताएंगे और एग्जांपल्स लेकर के, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इधर रहने देते हैं, बाकी क्लास हम लोग कल देखेंगे, ठीक है।